प्रेम से बोलिए वैभव लक्ष्मी मात की जय। या देवी सर्वभूतेषु माँ लक्ष्मी रूपिणी संसिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। प्रिय भक्तों, आज शुक्रवार के दिन हम सब सुनेंगे संतोषी माता की संपूर्ण व्रत कथा। पूजा उपासना तो जैसे भारतवासियों की सांसों में बसा हुआ है। शायद ही ऐसा कोई दिन गुजरता है जब कोई खास पूजा का संयोग ना बनता हो। सप्ताह में हर दिन किसी न किसी देवता के विशेष पूजा का विधान है। शुक्रवार को देवी लक्ष्मी का व्रत रखा जाता है। इसे वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत को स्त्री और पुरुष कोई भी कर सकता है। इस व्रत को करने से उपासक धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। घर परिवार में लक्ष्मी का वास होता है। घर में सुख समृद्धि आती है। ये व्रत बहुत ही उपयोगी है। इस दिन स्त्री पुरुष लक्ष्मी जी की पूजन आराधन करते हैं। सफेद फूल सफेद चंदन आदि से पूजन अर्चन करते हैं। खीर से भगवान को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस व्रत के लिए उपासक को एक समय भोजन करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति माता वैभव लक्ष्मी का व्रत करने के साथ ही वैभव लक्ष्मी श्री यंत्र को स्थापित कर उसकी नियमित पूजन अर्चन करता है तो उसके व्यापार में वृद्धि होती है और धन में बढ़ोतरी होती है। आइए भक्तों, अब हम सब मिलकर सुनते हैं वैभव लक्ष्मी की संपूर्ण व्रत कथा। किसी नगर में अनेक लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में लगे रहते थे। किसी को किसी की परवाह न थी। भजन कीर्तन भक्ति भाव दया माया परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए थे। शहर में बुराइयां बढ़ गई थीं। शराब जुआ रेस अभिचार चोरी डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। इसके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति और संतोषी स्वभाव वाली थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला उसका पति बड़ी अच्छी तरह से जीते थे। वे किसी की बुराई नहीं करते और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत करते थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया और शीला को पति की बुरी दोस्ती हो गई और वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने का ख्वाब देखने लगा और वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। फलस्वरूप वह रोड़पति बन गया, यानी कि रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शराब जुआ रेस चरस गांजा वगैरह बुरी आदतों में शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ रेस जुए में गवा दिया। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके सब कुछ सहने लगी और अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। शीला के अचानक एक दिन दोपहर में उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसी गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। तब शीला ने द्वार खोला तो देखा एक माजी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निकल रहा था। उनकी आंखों में मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई और रोम रोम में
आनंद छा गया। शीला उन मांझी को पहचानती ना थी। उन मांझी को आदर के साथ घर में ले आई और घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था। अतः शीला ने शक चाकर एक फटी हुई चादर पर मांझी को बिठाया। तब माँजी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हम शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहाँ आती हूँ। इसके बावजूद शीला कोई समझ नहीं पा रही थी। माँजी बोली, तुमने बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अतः तुम्हें देखने चली आई हूँ। माँजी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। तब माँजी ने कहा, हे बेटे, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे अपनी परेशानी बता। क्या परेशानी है? मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी। तब माँजी के व्यवहार से शीला को काफी सबल मिला और सुख की आस में उसने माँजी को अपनी कहानी कह सुना दी। कहानी सुनकर माँजी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं। इसीलिए तुम चिंता मत करो, अब तुम तो कर्म भुगत चुकी हो। तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तुम तो माता लक्ष्मी जी की भक्त हो और माता लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा के अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसीलिए तुम धैर्य रखकर माता लक्ष्मी जी का व्रत करो, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माँजी ने उस व्रत की सारी विधि बतलाई। तब माँजी ने कहा, बेटी, माता लक्ष्मी का व्रत बहुत ही सरल है। उसे वरद लक्ष्मी या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। ये व्रत करने वालों की सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। वह सुख संपत्ति और यश की प्राप्ति करता है। शीला ये सुनकर आनंदित हो गई और शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई ना था। वह विस्मित हो गई कि माँजी कहाँ गई। ये माँजी कोई दूसरा नहीं, वह साक्षात माता लक्ष्मी जी ही थी। वह विस्मित हो गई थी, माँजी कहाँ गई? ये माँजी कोई दूसरा नहीं, वह तो साक्षात माता लक्ष्मी जी ही थी। जो साज माता लक्ष्मी अपने भक्तों को दर्शन दिखाने आती है। दूसरे दिन शुक्रवार था। सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँजी द्वारा बतलाई विधि से मन ही मन व्रत किया और संकल्प किया। आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ और प्रसाद अपने पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा भी नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उनके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई और बहुत आनंद हुआ। माता रानी को बार बार प्रणाम करके शीला ने पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँजी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी की 7 पुस्तकें उपहार में दें। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करके कहने लगे, हे धन लक्ष्मी माँ, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की जो मन्नत मानी थी वह आज पूर्ण किया है। हे माता रानी, मेरी हर विपत्ति दूर करना, हम सबका कल्याण करना। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना,
कुंवारी लड़कियों को मन भावन पति देना, जो ये आपका चमत्कारी व्रत करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी रखना। हे माता रानी, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे हुए गहने छुड़वा लिए। घर में धन सी बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी का व्रत प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी का व्रत करने लगी। अब हम सब सुनते हैं वैभव लक्ष्मी की उद्यापन विधि। 7, 11 या 21 जितने शुक्रवार की मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार तक ये व्रत पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से करना चाहिए। साथ ही आखिरी शुक्रवार को इसका शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को हमें प्रसाद के खीर बनानी चाहिए। जिस प्रकार हम हर शुक्रवार को पूजन अर्चन करते हैं वैसे ही करनी चाहिए। पूजन के बाद माता लक्ष्मी के सामने श्रीफल फोड़े और कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर माता वैभव लक्ष्मी की पूजा एक एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। इसके बाद माता लक्ष्मी को श्रद्धा सहित प्रणाम करना चाहिए। फिर माता लक्ष्मी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करें। हे धन लक्ष्मी माँ, हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैंने जो आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की जो मन्नत मानी थी वह आज पूर्ण की है। हे माता रानी, मेरी हर विपत्ति दूर करना, हमारी सबकी मनोकामना पूर्ण करना। हे जगत जननी माता वैभव लक्ष्मी, हमारी हर विपत्तियों को दूर करना, हम सबको सुखी करना, हम सबका कल्याण करना। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो ये आपका चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, हम सबको सुखी करना। हे माता रानी, आपकी महिमा अपरंपार है। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा बोलकर माता लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी छवि की प्रणाम करें तो प्रेम से बोलिए वैभव लक्ष्मी मात की जय हो। अब हम सब मिलकर वैभव लक्ष्मी माता की आरती करते हैं। जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निषेधि निषेवते अरे विष्णु दाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जगे माता, सूर्य चंद्रमा द्यावत नारद ऋषि गाथा। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जगे माता, सूर्य चंद्रमा द्यावत नारद ऋषि गाथा। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजन, सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको द्यावत रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासिनी, तुम ही शुभदाता, कर में प्रभाव प्रकाशिनी, बाबा निधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर तुम रहती तय सब सदगुणे आता, मैया सब सदगुणे आता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता।
ओम जय लक्ष्मी माता, तुम्हें बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न कोई पाता, खाने पाने का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर क्षीरो दधी जाता, रतन चतुर्दश तुम्हें बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नरे गावे, कह उरे आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, बोलो प्रेम से जय। वैभव लक्ष्मी मात की जय।